नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दूसरा लेक्चर बना रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने संख्याएं एवं उनके प्रकार को पढ़ लिया है। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी जो मुख्य परीक्षा का पेपर जो तृतीय, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। जो मैथ्स जो दे रखा है हमें 2 यूनिटों में दे रखा है। जो पेपर थर्ड है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। कितने पार्ट होते हैं इसके? 2 पार्ट में हमारा पेपर आता है। एक पार्ट ए, इस पार्ट ए में भी 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5। तो इस पार्ट ए की जो 5th यूनिट है, जो यूनिट 5th है, इसके अंदर हमें मैथ्स दे रखा है। और इसका एक पार्ट बी, और पार्ट बी की यूनिट जो सेकंड है, इसके अंतर्गत भी हमें मैथ्स दे रखा है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी की यूनिट 2, क्या? मैथ्स। तो हमने जो इसका जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो है संख्याएं एवं इसके प्रकार। ये हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं इकाई मापन की विधियां। तो सिंपल से शब्दों में हम समझेंगे कि इकाई मापन की विधियां क्या है। तो इकाई मापन की विधियों को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इकाई क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे मापन क्या होता है और इकाई मापन की फिर विधियाँ क्या होती है। इस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि इकाई क्या है। इकाई को ही दूसरा नाम है मात्रक, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? यूनिट। रहेगी बात याद? तो क्या होती है इकाई? अगर आपसे कोई पूछे इकाई क्या होती है, तो दोस्तों एक बात मुझे बताइए आप। जैसे दूरी है, तो यदि अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी को हम मापेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि एक, तो अगर एक के पीछे कोई यूनिट नहीं लगी तो मुझे ये पता नहीं चलेगा एक क्या है। 1 किलोमीटर है कि 1 सेकेंड है कि 1 किलोग्राम है, क्या है? तो जो इसके पीछे जो हम लगा रहे हैं ना, 1 या 2 या 5 के पीछे जो लगा रहे हैं कि 5 किलोमीटर कि 5 किलोग्राम कि 5 सेकेंड, ये जो पीछे यूनिट लगा रहे हैं ना, इसी को हम यूनिट बोलते हैं, इसी को हम इकाई बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि। क्या लिखा है? किसी भौतिक राशि। अभी 2 मिनट हम समझेंगे भौतिक राशि क्या होता है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के मानक को हम इकाई कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड में हम नापते हैं। तो जो मानक जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इकाई। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे दूरी है, तो दूरी को हम किस में नापेंगे? मीटर में। ये इसका स्टैंडर्ड मानक है। उदाहरण के तौर पे क्या लिख रहे हैं हम? दूरी। रहेगी बात याद? दूरी का मात्रक या दूरी की इकाई। तो दूरी का मात्रक क्या है? अगर आपसे कोई पूछे दूरी का मात्रक क्या है, तो क्या है? मीटर। अब बात मुझे एक और बताइए। किसी बच्चे ने बोला सर हम तो सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल नाप सकते हो आप सेंटीमीटर में। अपने घर का ही राज चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपने घर का राज। किसी ने बोला मीटर में, किसी ने बोला सेंटीमीटर में, तो किसी ने बोला सर मजे नहीं आ रहे किलोमीटर में, तो लो किलोमीटर में लिख लो। तो ये सब क्या है? ये दूरी के क्या है? मात्रक, या इसी को हम बोलते हैं इकाई। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग क्या है? पद्धतियाँ दूरी के मापन की। यही लिखा है देखो, इकाई मापन। हमने दूरी का क्या करा है? मापन। किस में करा है? मीटर में। तो दूरी को हमने माप लिया, जैसे कि 1 किलोमीटर दूरी या 5 किलोमीटर हमने दूरी नाप लिया है। तो माप लिया है दूरी को, तो किस में मानक क्या है उसका? किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर। तो यही क्या है? विधियाँ। इकाई मापन की क्या है? विधियाँ। अभी थोड़े देर टाइम बाद पढ़ेंगे इकाई मापन की विधियाँ क्या होती है। फिर आप देखिए भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? कोई बता सकता है भौतिक राशि? तो बेटा जो भी हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। तो जो जिन भी चीज़ों को हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, उन्हीं को हम माप भी सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या किससे कहेंगे हम? कि वे राशियाँ, देखो यहाँ पे लिखा है, वे राशियाँ जिनका सटीक मापन किया जा सकता है। ये बेटा आप जरूर याद करना, सटीक मापन किया जा सकता है उन्हें ही हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दूरी है। जैसे एक कार है, तो एक कार को हम माप सकते हैं कि नहीं बेटा? मान लो ये कार है, ठीक है बेटा, ये पुराने ज़माने की कार है, इसके पीछे डिक्की उक्की कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस कार की हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई माप सकते कि नहीं माप सकते बेटा? बिल्कुल माप सकते हैं।
तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये क्या है? भौतिक राशियाँ। इसका वजन हम माप सकते हैं कि नहीं बेटा? बिल्कुल माप सकते हैं। तो वजन जो हुआ, द्रव्यमान, ये क्या है? भौतिक राशि, जिसको हम माप सकते हैं। किंतु बेटा एक बात याद रखिए, जैसे विचार, आनंद, जैसे मान लो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो क्या आपके आनंद को मैं मेज़र कर सकता हूँ, माप सकता हूँ कि आपको कितना आनंद आया? बेटा बिल्कुल नहीं नाप सकता मैं। तो आनंद क्या भौतिक राशि है? नहीं है, क्योंकि जिसको हम माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं। तो भौतिक राशि क्या है? जिसे हम माप सकते हैं, जिसका हम सटीक मापन कर सकते हैं। और सटीक मापन उसी का कर सकते हैं बेटा जिसको हम फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं। याद रहेगी बात आपको। अब देखो, भौतिक राशियाँ भी दो प्रकार की होती है। एक होती सदिश भौतिक राशि है, एक होती अदिश भौतिक राशि है। देखो, सदिश में छुपाई है दिशा। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, उन्हें हम सदिश भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि बल। उदाहरण अगर आपसे कोई पूछे सदिश राशियों का उदाहरण क्या है, जैसे बल, तो बल को हम सदिश राशि क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसका एक उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। जैसे मान लो ये कार है, 2 मिनट के लिए आप समझिए कि ये कार है, ठीक है बेटा? मान लीजिए कार है। अब मैंने बोला है बेटा ये कार चालू नहीं हो रही, इसको धक्का लगाना है। क्या लगाना है? बल लगाना है। धक्के का मतलब होता है बल। तो कुछ मूर्ख लोग क्या बोले कि इधर से लगा दो बल, और कुछ लोगों ने इधर से बल लगा दिया। मान लो ये दोनों बल बराबर है बेटा, तो क्या गाड़ी आगे जाएगी बेटा? ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, वहीं रुकी रहेगी बेटा। तो बल क्या हो बेटा? देखो, दिशा के साथ लगा रहे। देखो, एक बल इधर से लगाया, एक बल की दिशा इधर है, एक बल की दिशा इधर की दिशा को मान लो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ये जस्ट इसकी विपरीत दिशा में, तो दोनों बल मिलके क्या हो गए? 0। आई बात समझ? क्योंकि दिशा के साथ लगा रहे हैं बेटा, दोनों को हम जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करेंगे बेटा कि F1 + F2 लगा दिया और नया एक बल मिला। बेटा देखो, दोनों मिलके क्या हो गए? नेगलेक्ट। आई बात समझ में? जबकि बेटा एक और चीज़ आप याद रखिए, कुछ चीज़ ऐसी है जिनमें हम अ, किसी भी दिशा से कुछ भी करते हैं तो बढ़ती है। जैसे कि आपने कभी पानी गर्म करा होगा बेटा, जैसे मान लो ये बाल्टी है आपकी, ठीक है? बाल्टी तो नहीं है बेटा, ये बाल्टी बना देते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर को बाल्टी बनाना नहीं आ रही। मान लो ये बाल्टी है। अब मान लो आपने इसके अंदर का जल भरा है आपका, और ठंडी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और आपको क्लास जाना है बेटा 2 मिनट के अंदर। तो पानी कैसे गर्म करें? मान लो 2 हीटर लगा दिए हमने इसके अंदर, ठीक है बेटा? ये 2 हीटर लगा दिए। तो ऐसा नहीं है बेटा कि एक हीटर को इधर से लगाया, मान लो एक हीटर को इधर से लगा दें तो पानी ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म नहीं होगा। गर्म होगा पानी, क्यों? कहीं से भी आप हीटर लगा दो, पानी गर्म। तो ताप क्या है? एक अदिश राशि। ताप क्या है? एक, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, किसी भी दिशा से लगा दो गर्म हो जाए। तो सदिश राशि क्या होती है? जो जिसमें क्या होती है? दिशा। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा निहित होती, या परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? सदिश भौतिक राशि। उदाहरण के तौर पे क्या है? बल, त्वरण, विस्थापन, ये जो राशियाँ हैं ये क्या है? सदिश, दिशा के साथ हम इनको लिखते हैं। अगर अब आप कहोगे परिमाण क्या है सर? परिमाण जो संख्यात्मक जो मान होता है, जैसे कि मैंने बोला कि 5 न्यूटन का बल, कितना बोला मैंने? 5। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन है बेटा, इसीलिए बोलते हैं जिसको मात्रक, इसी यही तो इकाई। तो 5 न्यूटन बल लगाया हमने, तो 5 क्या है बेटा? परिमाण। क्या है? परिमाण। और न्यूटन क्या है? इसका मात्रक। और बल, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लग रहा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। आई बात समझ? अगर आपसे पूछूं अदिश राशियाँ, तो बस इतना से याद रखना बेटा कि वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, अदिश, जिसमें दिशा नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। उदाहरण के तौर पे आपको क्या याद रखना है? उदाहरण, जैसे उदाहरण क्या है अदिश राशियों का? उदाहरण क्या है? जैसे दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। रहेगी बात याद? दूरी क्या है? एक अदिश राशि, ठीक है? अब देखो, हम पढ़ेंगे जो इकाई, हम जो इकाई पढ़ रहे हैं, इस इकाई के भी 2 प्रकार है, ठीक है? मैं इसको रफ करूंगा और बताऊंगा आपको इकाई क्या है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है मूल मात्रक? तो देखो, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं या किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक।
रहेगी बात याद आपको याद। एक और चीज़ बता सकते हैं कि मूल राशियाँ जो होती है, राशियाँ भी दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती है अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, उन्हें क्या हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपसे पूछूं दूरी क्या है, दूरी, दूरी क्या है, मूल राशि। दूरी का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, दूरी का मात्रक। अगर आपसे मैं पूछूं दूरी का मात्रक क्या है, तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। तो मीटर किसी अन्य पर निर्भर नहीं, मीटर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए यह मूलभूत है वो। इसीलिए क्या है, मीटर का जो मात्रक है, दूरी का जो मात्रक है मीटर, तो मीटर क्या है, मूल मात्रक। ऐसी 7 राशियां हैं, कितनी राशियां हैं, 7। उन 7 राशियों के जो मात्रक होते हैं 7, वो क्या है, मूल मात्रक। रहेगी बात आपको याद। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि मूल जो 7 मात्रक है उनके हमें सारे के नाम याद रखना है, और उनके मात्रक जो है वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एमपीपीएससी 3 नंबर में आपसे पूछ ले कि दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का एसआई मात्रक क्या है, एमकेएस मात्रक क्या है। अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे। फिर जैसे आपसे कोई पूछे व्युत्पन्न मात्रक, देखो इसके नाम में छुपा है उत्पन्न हुआ है। तो कोई चीज़ किससे उत्पन्न होगी, मूलभूत चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही, उसको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो वे मात्रक जो मूल मात्रक से व्युत्पन्न या उत्पन्न हुए उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। उदाहरण के तौर पे आप याद रखिए, जैसे चाल क्या है, चाल बता सकता है कोई, चाल का फॉर्मूला क्या है, बता सकता है। जैसे चाल जो होती है वो होती है बेटा दूरी बटे समय, इसका ये सूत्र होता है। आप देखो, आप खुद बताइए मुझे, दूरी का जो मात्रक है वो क्या होगा, चाल का अगर हमें मात्रक, चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि, जो दो मूल राशियों से क्या हुई, उत्पन्न हुई है। तो दूरी का मात्रक क्या है बेटा, मीटर। क्या है दूरी का मात्रक, मीटर, ये मूल मात्रक है। और जो समय, समय का मूल मात्रक क्या है बेटा, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो बेटा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या हो, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो व्युत्पन्न मात्रकों की कोई निश्चित संख्या नहीं बेटा, ये कितने भी हो सकते हैं, पर जो मूल मात्रक है वो कितने हैं, 7। और इन्हीं मूल मात्रों के दो क्या है, पूरक मात्रक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा मूल मात्रक क्या है। ठीक है बच्चों, हम पढ़ते हैं मात्रक। तो मात्रक के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, ये हम समझ चुके हैं। अब जैसे मूल जो मात्रक होते हैं वो भी बेटा कितने प्रकार के हैं, 7। 7 क्या है, मूलभूत है, जिसके आधार पे अन्य मात्रक बने हैं। तो हम उन 7 मूल मात्रकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ होती है, फिर उनके मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। और इन्हें हम किससे दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम संकेत। तो देखो सबसे पहले जो मूल भौतिक राशि वो क्या है, लंबाई। रहेगी बात आपको याद। फिर क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक क्या है, मूल राशि। समय क्या है, एक मूल राशि जो अन्य किसी पे निर्भर नहीं कर रही, ये मूलभूत है अपने आप। इसी प्रकार से क्या है, ताप। फिर क्या है, विद्युत धारा। फिर क्या है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्या है, मूल भौतिक राशियाँ। अब देखो इन मूल भौतिक राशियों के मात्रक कि हम लंबाई को किस में मापेंगे। देखो लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं बेटा, मीटर में भी माप सकते हैं और किलोमीटर में माप सकते हैं। किंतु हमने क्या करा है, इनको मापने की एक व्यवस्था बना रखी। इन्हीं को तो बोलते हैं इकाई मापन की विधियाँ। इकाई मापन की 4 विधियाँ हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए एसआई। एसआई इकाई मापन की विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसआई। एसआई को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई, तो उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं मात्रक। तो एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है बेटा, मीटर। रहेगी बात याद। हम ये नहीं कहेंगे बेटा सेंटीमीटर, क्योंकि एसआई सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एसआई सिस्टम में दूरी लंबाई को हम किस में नापेंगे बेटा, मीटर में नापेंगे। रहेगी बात। द्रव्यमान को किस में नापेंगे बेटा, हम किलोग्राम में। समय को किस में नापेंगे बेटा, हम सेकेंड में। ताप को किस में नापेंगे बेटा, हम केल्विन में। देखो ताप को हम डिग्री से सेल्सियस में भी नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, र्यूमर में भी नाप सकते हैं, बहुत प्रकार से हम ताप को नाप सकते हैं। किंतु स्टैंडर्ड मानक क्या है, एसआई पद्धति में किस में नापेंगे बेटा, हम केल्विन में। रहेगी बात याद। फिर विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर। जो हमारे घर में जो करंट आ रहा है बेटा, इसको हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश है उसको हम किस में नापते हैं बेटा, कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं बेटा, मोल में।
कि 1 किलोग्राम पदार्थ में जो पदार्थ की जो मात्रा होगी इसको किसको नापते हैं, मोल में। अब बेटा देखो, हर बार हम किसी भी, जैसे मैंने लिखा है कि 5 मीटर दूरी, क्या लिखा बेटा, तो 5 मीटर में हर बार इतना बड़ा ना लिख सकते, सिर्फ क्या लिखूंगा बेटा, क्या लिखते हैं हम सुविधा के लिए 5 मीटर, तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, मीटर है। एम से तो बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ बन सकती है एम, किंतु हमने दर्शाने के लिए मीटर को हम किससे दर्शाते हैं बेटा, एम से, रहेगी बात है आपको याद। फिर जब किलोग्राम, तो पूरा किलोग्राम न लिख से हम क्या लिखेंगे, सिर्फ केजी, जैसे हम पढ़ते हैं ना 5 केजी, रहेगी बात याद। सेकंड को हम पूरा न लिखते हुए क्या लिखेंगे, सिर्फ एस। इसी प्रकार से केल्विन को किस में लिखते हैं बेटा, के में, के लिखा है मतलब क्या है वो, केल्विन। ये हमने स्वीकार कर रहा, के से बहुत सारी चीज़ें बन सकती बेटा, किलोग्राम भी बन सकता था, इसलिए हमने देखो किलोग्राम को केजी में लिखा है, केल्विन को सिर्फ के लिखा है, ताकि हमें क्या पता, क्या कभी भी अगर ये चीज़ें लिखी हो बुक्स में तो हम इसको जान सके कि एक्चुअल में ये क्या है। इसी प्रकार से एम्पियर को पुराना लिख से सिर्फ क्या लिखेंगे हम, ए, जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर की धारा बह रही है। कैंडेला को हम किस में लिखते हैं बेटा, सी डी में, रहेगी बात। और मोल को क्या लिखते हैं बेटा, एम ओ एल, रहेगी बात है आपको याद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इकाई मापन की विधियाँ। अब हम पढ़ रहे हैं इकाई मापन की विधियाँ। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकाई मापन की विधियाँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दे रखा है कि इकाई को मापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, रहेगी बात आपको। इसके ऊपर आप स्टार बना लीजिए। अब देखो, इकाई मापन की कितनी विधियाँ हैं, 4। एक है CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति, एक है MKS पद्धति और एक है SI पद्धति। अब क्या होता है, CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। FPS क्या बोलता है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। MKS क्या कहता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। और SI है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, रहेगी बात, SI पद्धति। अब ये जो CGS पद्धति है, तो CGS पद्धति फ्रांस में प्रचलित थी। फ्रांस में कैसे प्रचलित थी, फ्रांस में बेटा जो लंबाई होती है, लंबाई, फ्रांस में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे बेटा। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में नापते थे बेटा, फ्रांस में ग्राम में। और समय को किस में नापते थे बेटा, वो सेकंड में। किस में नापते थे, सेकंड में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसी प्रकार से बेटा ब्रिटेन में लंबाई को किस में नापते थे, फुट में। जैसे आपने अपनी जो हाइट होती है भी, हम किस में नापते हैं, फुट में, कि हमारी हाइट कितनी है, 5 फीट कि 6 फीट, रहेगी बात यार। तो ये ब्रिटेन में प्रचलित था, लंबाई को ब्रिटेन में किस में नापते थे, फुट में नापते थे। मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ आपको, जैसे कि जो फ्रांसीसी पद्धति में लंबाई को किस में नापते थे बेटा, सेंटीमीटर में। किस में नापते थे, सेंटीमीटर में। जबकि ब्रिटिश पद्धति में इसी लंबाई को किस में नापते थे बेटा, फुट में, रहेगी बात है आपको याद, फुट में। और MKS पद्धति में लिखा देखो मीटर, तो लंबाई को MKS पद्धति में लंबाई को किस में नापते बेटा, मीटर में। किस में नापते हैं, मीटर में, रहेगी बात याद को याद। फिर द्रव्यमान को, फ्रांस में द्रव्यमान को किस में नापते थे बेटा, ग्राम में। और ब्रिटिश जो पद्धति थी, तो ब्रिटेन में जो द्रव्यमान होता था, जैसे वजन जो होता था, वो नापते थे पौंड में। जैसे आपने कभी WWE देखी होगी या WWF देखा होगा, तो वहाँ पे जो पहलवानों का जो वजन नापते थे, वहाँ पे पौंड दिखाया जाता था, इसका वजन कितने पौंड है, रहेगी बात याद। तो किस में दिखाते थे इसमें, ब्रिटिश पद्धति में, पौंड। और जो MKS पद्धति में वजन को हम किस में नापते बेटा, किलोग्राम में। किस में नापते हैं, किलोग्राम में, रहेगी बात आपको याद। जो समय है, तो तीनों पद्धति में समय को सेकंड में ही नापते हैं। ऐसी कोई सी पद्धति नहीं है जिसमें समय को मिनट में नापते हैं। किस में नापते हैं, सेकंड में, ये स्टैंडर्ड मान है। तो ये चारों पद्धति में समय को किस में नापते बेटा, सेकंड में, रहेगी बात याद आपको याद, सेकंड। और यहाँ पे भी क्या है, सेकंड। अब आप बताइए कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं SI पद्धति क्या है। तो बेटा देखो, SI पद्धति का क्या फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम लंबाई को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं और समय को किस में नापते हैं। तो बेटा ये जो MKS जो पद्धति है ना, इसी को ही हमने क्या मान लिया है, SI सिस्टम मान लिया है।
तो एसआई सिस्टम में लंबाई को किस में नापेंगे बेटा? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे बेटा? किलोग्राम में। और समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। आज के लिए इतना ही। यदि बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आता है, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लगता है, तो आप इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपको कुछ कमियां लगती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में और सुधार करें और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करें।